Students, now we are starting the next topic of human reproduction, the menstrual cycle. The reproductive cycle in female primates, example monkeys, apes, and human beings, is called as the menstrual cycle. The first menstrual cycle begins at puberty and is called as menarche. बच्चों ये जो है ये क्या है, एक PYQ है, ठीक है, कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगिन होता है प्यूबर्टी में फीमेल्स में उसको हम क्या कहते हैं, मिनार्क कहते हैं. इन ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called as the menstrual cycle. Okay. One ovum is released, ovulation during the middle of each menstrual cycle. ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये कि एक ओवम रिलीज होता है ओव्यूलेशन के समय पे ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना. The major events of the menstrual cycle are shown in the figure 2.9. The cycle starts with the menstrual phase when menstrual flow occurs at least for 3 to 5 days. The menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining. ठीक है, जो menstrual flow होता है ये आकर क्यों होता है, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ endometrial lining. जो endometrium proliferate होती है ना, जो बनती है, तो जब वो शेड होती है तो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर होता है ना. तो उस प्रोसेस को, उस शेडिंग के प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, है ना. मेजर इवेंट्स जो होते हैं इसके अंदर ये अभी आपको बताता हूँ. और जो साइकिल होती है वो मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होती है ना. और ये मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है ये 3 to 5 days तक लास्ट करता है, ठीक है. The menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessel, which forms liquid that comes out through the vagina. ठीक है. Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Menstruation तभी occur होता है जब released ovum fertilized नहीं हो, ठीक है. Released ovum is not fertilized. Okay. फिर उसके बाद क्या है, lack of menstruation may be indicative of pregnancy. ठीक है, lack of menstruation may be indicative of pregnancy. ठीक है. फिर उसके बाद क्या कहती है आपकी NCERT, however it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. The menstrual phase is followed by the follicular phase. ठीक है, जो menstrual phase होता है it is followed by the follicular phase. इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इससे बहुत बार नीट में आपके और CBSE बोर्ड में क्वेश्चंस आते रहते हैं, है ना. और however it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. दो causes है menstruation ना होने के जब आपका fertile period window open है. कौन सा वाला, तो एक तो ये है कि फर्टिलाइजेशन अकर हो गया, और दूसरा ये है स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, है ना. और जो भी पुअर हेल्थ के अंदर ये सब कुछ आ जाता है, अनहाइजेनिकनेस ऑफ फूड और सब कुछ, है ना. तो जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है ना, इसके बाद कौन सा फेज होता है, फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है. ओके. ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है. इस फेज़ के दौरान ये जो फॉलिकुलर फेज़ है इसमें जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर वो ग्रो करते हैं टू बिकम अ फुली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन, है ना. एंड साइमल्टेनियसली जो एंडोमेट्रियम है ना यूट्रस की वो रीजनरेट करती है थ्रू प्रोलिफरेशन. These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormones. ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है इसके अंदर कि इस फेज के दौरान, है ना, फॉलिकुलर फेज के दौरान जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ना ओवरी के अंदर वो ग्रो करते हैं टू बिकम अ फुली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, है ना. और साइमल्टेनियसली जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की वो रीजनरेट करने लगती है थ्रू प्रोलिफरेशन. ठीक है, वो अभी तक शेड हुई थी, अब वो रीजनरेट करेगी थ्रू प्रोलिफरेशन,
है ना। ये जो चेंजेस हो रहे हैं ओवरी के अंदर और यूट्रस के अंदर, तो यूट्रस में जो साइकिल का नाम होगा वो क्या होगा, प्रोलिफरेटिव फेज, क्योंकि वहाँ पे एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो वापस प्रोलिफरेट कर रही है। और जो ओवरी है उसमें इसका नाम क्या होगा, फॉलिक्यूलर फेज, क्योंकि फॉलिक्यूलर जेनेसिस जो काम हो रहा है वो सारा ओवरी के अंदर हो रहा है ना, प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनने का। ओके, आर इंड्यूस्ड बाय द चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। तो ओवरी और ये जो यूट्रस में चेंजेस आकर हो रहे हैं तो इसके वजह से पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन में भी चेंजेस आ रहे होंगे, है ना। जो सेक्रीशन हो रहा है गोनाडोट्रोपिन्स का, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का और एफएसएच का, वो इंक्रीज करता है ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये गोनाडोट्रोपिन्स जैसे कि एलएच और एफएसएच क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सेक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये बहुत ही बढ़िया लाइन है कि जो सेक्रीशन हो रहा है ना गोनाडोट्रोपिन्स का, एलएच का, एफएसएच का, वो इंक्रीज करता है ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, है ना। फॉलिकुलर फेज में एल एच एफ एस एच का जो अमाउंट है वो इंक्रीज करता है और स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, as well as the secretion of estrogen is also increased during this time by the growing follicles, है ना। ग्रोइंग फॉलिकल्स जो है वो एस्ट्रोजन रिलीज करते रहते हैं। देन उसके बाद क्या है, बोथ एल एच एंड एफ एस एच अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल एट अबाउट 14th डे, एट अबाउट 14th डे। ओके, 14वें दिन के ऊपर 14th डे पे जो एल एच और एफ एस एच है वो अपने पीक्स को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, पीक्स तक पहुंच जाते हैं। ओके, जिससे उस समय क्या होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। ठीक है, एल एच सर्ज भी कहते हैं उस समय, उस पीरियड को हम। द एल एच एंड एफ एस एच अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल, रैपिड सेक्रीशन ऑफ एल एच लीडिंग टू its maximum level during the mid cycle is called as LH surge। ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इस समय बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है ना। तो इस वाले पीरियड को ही हम क्या कह देते हैं, फिर LH सर्ज कह देते हैं। क्या कह देते हैं, LH सर्ज कह देते हैं। ठीक है, इतना समझे आप लोग, है ना। LH surge induces rupture of Graafian follicle and thereby release of ovum ovulation। ठीक है, जो LH surge है वो इंड्यूस करता है रप्चर किसका, इंड्यूस करता है रप्चर किसका, ग्राफियन फॉलिकल का, और देयर बाय रिलीज हो जाता है ओवम का, ओव्यूलेशन हो जाता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, द ओव्यूलेशन और द ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, द ओव्यूलेशन और द ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। इसके बाद जो ये अपना ओव्यूलेटरी फेज हो गया, इसके बाद कौन सा फेज आता है, ल्यूटियल फेज आता है ना। एकदम सही बात है, ल्यूटियल फेज आ गया, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। फिर ये फॉलिकुलर फेज के बाद आता है ल्यूटियल फेज, जिसके अंदर जो ओवम निकलने के बाद, है ना, ओवम निकल गया, फिर जो ग्राफियन फॉलिकल बचा वो ट्रांसफॉर्म होएगा ना। तो जो ग्राफियन फॉलिकल है, मैच्योर फॉलिकल है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, है ना। Luteal phase during which the remaining parts of the Graafian follicle transform into the corpus luteum. The corpus luteum secretes large amount of progesterone। जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना वो सेक्रीट करती है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। क्यों, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन है वही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करके रखती है ना। और जब अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ही शार्पली डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से फिर मेंस्ट्रुएशन अकर होती है। ठीक है, द कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रीट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy। During pregnancy, all events of the menstrual cycle stops। ठीक है, प्रेगनेंसी के समय पे सारे के सारे menstrual cycle के जो events हैं वो stop हो जाते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं ये, अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी जो होते हैं सारे स्टॉप। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसके लिए ऐसी
जो ऐसी जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जो मोस्ट प्रोबेबली टाइम नहीं होता है ना, तो उसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो होती है वो शेड होती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम लीडिंग टू दिस कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो आपसे सवाल आ जाते हैं कई बार कि एंडोमेट्रियम के डिसइंटीग्रेशन से मेंस्ट्रुएशन होती है मायोमेट्रियम के, तो अपन आंसर देंगे एंडोमेट्रियम की। क्यों? क्योंकि मायोमेट्रियम तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस हेल्प करती है जब पार्चुरेशन हो रहा होता है, ठीक है। And this causes the disintegration of the endometrium lining due to menstruation, making a new cycle in human beings. Menstrual cycle ceases at around 50 years of age, that is termed as menopause, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो menstrual cycle होती है वो सीज हो जाती है अराउंड एट द 50 years of age, that is termed as menopause, okay. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase. cyclic menstruation मतलब बार बार menstruation जो होता है वो इंडिकेट करता है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपोज। तो अब देखेंगे, अब अपन ये वाला डायग्राम को स्टडी करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे कई बार आपके PYQs बन चुके हैं स्टूडेंट्स फ्रेंड्स। इसको अब देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, डे 1 से लेकर डे 5 तक तो अपने क्या हो रही है, इसमें मेंस्ट्रुएशन दिखा रखी है। यहाँ पे लिखा हुआ भी था कि सबसे पहले जो साइकिल स्टार्ट होती है वो मेंस्ट्रुएशन से होती है। तो डे 1 से डे 5 मेंस्ट्रुएशन, इसके अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल भी बहुत कम है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी बहुत कम है, और FSH LH के लेवल्स भी बहुत कम है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना फॉलिकुलर फेज़, कि जब मेंस्ट्रुएशन हो चुकी है तो फिर उसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज़, है ना, प्रोलिफरेटिव फेज़। फॉलिकुलर इन ओवरी एंड प्रोलिफरेटिव इन यूट्रस, ठीक है। तो इसमें एंडोमेट्रियम वापस प्रोलिफरेट हो रही होती है, तो प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल्स तो अभी भी वही कांस्टेंट है ना, और जो ईस्ट्रोजन है वो सर्ज हो रहा है, उसका ईस्ट्रोजन जो हो रहा है वो बढ़ रहा है ना फॉलिकुलर फेज से। क्यों? क्योंकि जो फॉलिकल्स हैं वो ईस्ट्रोजन सेक्रीट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे फॉलिकल्स मैच्योर होते जा रहे हैं वो उसका ईस्ट्रोजन सेक्रीट करते जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही जो फॉलिकुलर फेज है उसमें अपने LH और FSH भी क्या रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और 14th डे पे आके LH का सर्ज हो जाता है ना। FSH का भी सर्ज होता है हालांकि, बट जो मार्केटली सबसे ज़्यादा सर्ज दिखता है वो LH का दिखता है, ठीक है। और LH सर्ज से ही अपना ओव्यूलेशन अकर होता है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन के अंदर क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है, जो ओव्यूल है वो बाहर निकल जाता है, और जो बाकी जो ग्राफियन फॉलिकल है फिर वो कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना। और जब ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम एक येलो कलर की बॉडी होती है जो कि सेक्रीट करती है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, जो कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करती है। तो कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीट करा, तो ये प्रोजेस्टेरॉन का यहाँ पे देखेंगे अपन पीक आ रहा है, ये प्रोजेस्टेरॉन का पीक है, और साथ में ईस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है, ठीक है। और फिर ये क्या है, रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम, फिर उसके बाद वापस से नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये यूट्राइन इवेंट्स हैं, ये ओवेरियन हार्मोन लेवल्स हैं, है ना, ओवेरियन हार्मोन्स, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ओवेरी से सेक्रेट होते हैं, इसलिए ये लिखा हुआ है ओवेरियन हार्मोन लेवल्स। और ये क्या है, ओवेरियन इवेंट्स, डेवलपिंग फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, ओव्यूलेशन, डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम। और ये क्या है, अपने पिट्यूटरी हार्मोन्स के लेवल हैं, FSH LH, ठीक है। तो पिट्यूटरी से LH FSH आते हैं, और ओवरी से अपने कौन आते हैं, ये आते हैं, है ना, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो गया ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। फिर उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे टॉपिक दे रखा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, इसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Take bath and clean yourself regularly using sanitary napkins or clean homemade pads. Change sanitary napkins or homemade pads for every 4 to 5 hours as per of the requirement. Dispose of the used sanitary napkins properly, wrapping it with the used paper. Do not throw the used napkin in the drain pipes or the toilet or in the open area. After handling the napkin, wash hands with soap. So, thank you everyone. We have finished the topic menstrual cycle. So in the next video I will start fertilization and implantation and pregnancy and embryonic development, and I will finish the chapter.
Okay, so please like, share and subscribe. Okay, bye bye.